नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू की अग्नि परीक्षा मोदी की सरकार बचाएंगे या फिर गिरा देंगे मोदी सरकार। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि अब चंद्रबाबू नायडू के अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। दो रास्ते हैं, या तो मोदी की सरकार को वह बचा ले और या फिर मोदी की सरकार को गिरा दे। इसके अलावा उनके पास और कोई रास्ता और ऑप्शन नहीं है। चूंकि चंद्रबाबू नायडू बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। अब जिस तरह से या नई नई स्कीम और योजनाएं सरकार लेकर के आ रही है, अब इससे चंद्रबाबू नायडू को बहुत मुश्किलें आने वाली है। दूसरा, हर देश अब भारत पर टैरिफ लगाना शुरू कर दिए। जहां टैरिफ 0% था, वहां 50% टैरिफ लगना अमेरिका के अलावा भी और बाकी देश शुरू कर दिए हैं। यानी कि जो टैक्स फ्री व्यवसाय हो रहा था देश का, वह टैक्स फ्री अब नहीं रहा। और अमेरिका के टैरिफ लगाने के बाद चंद्रबाबू नायडू सी फूड्स मछुआरों से जो इनकम होती थी 25,000 करोड़ के रेवेन्यू का, वह बंद हो चुका है। अब सी फूड्स मछुआरों का सामान इतना महंगा पड़ रहा है कि जो 100 रुपया में जाता था, वहां बिकता था, वह 150 रुपया हो गया। यानी कि 100 रुपये का सामान और 50 रुपया उस पर टैक्स अमेरिका सरकार का, तो वो 150 रुपया में लोगों को खरीदना पड़ेगा। इसके लिए ग्राहक तैयार नहीं है। तो तैयार नहीं है तो इनकी डिमांड कम हो गई, बहुत कम हो गई। तो चंद्रबाबू नायडू को नुकसान हो रहा है। दूसरी चीज, H-1B वीजा का 5 लाख रुपया अगर उसका रिन्यूअल चार्ज था साल का, तो उसको 90 लाख कर दिया गया। तो उससे H-1B वीजा का इस्तेमाल ज्यादातर भारतीय लोग करते थे। तकरीबन 80% अमेरिका के H-1B वीजा का इस्तेमाल भारत के लोग करते थे, 20% में बाकी के देश थे। ऐसे में आईटी सेक्टर चरमरा गया। दूसरी चीज, एमएसएमई कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो मध्यम वर्ग को रोजगार दे रही थी, वह लगातार बंद हो गई। 1,80,000 लघु उद्योग कंपनी बंद हो गई। वह माल सरकार के तरफ से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। जो टैक्स फ्री वाला बात था आंध्र प्रदेश को, वह मोदी ने नहीं दिया। 5 साल का कांग्रेस सरकार दी थी, तो मोदी कहे 10 साल का। तो जो केंद्र मनमोहन सिंह सरकार दे रही थी, उसे भी खत्म करके और 10 साल का बात बोला, और 10 साल में दिया कुछ भी नहीं। 5 से 10 कर दिया, लेकिन दिया कुछ नहीं। जैसे बिहार के साथ हुआ था कि हम बोली लगाते लगाते 1.25 लाख करोड़ तक पहुंच गए कि हम बिहार को देंगे, और क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। तो कुछ नहीं दिया, अब ठगे हुए। अब मोदी सरकार फंस गई है। अब मोदी के चरित्र पर बात आ गई है, और मोदी का विरोध मोदी के घर में हो रहा है, यानी कि भाजपा के अंदर ही हो रहा है, उनके संगठनों के अंदर हो रहा है कि अब इन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाना है। ऐसे में विकसित भारत का योजना लेकर के आ रही है यह सरकार, लेकिन मनरेगा को हटाकर जी राम जी के नाम से। अब विपक्ष इतना विरोध कर रहा है कि मोदी सरकार को वैसे पास नहीं कर सकती है, और मोदी सरकार को इसमें वोटिंग कराना पड़ेगा, वैसे ही जैसे वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2025 का हुआ था। अब इसमें नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर के इस कानून पर वोटिंग होगी और चर्चा होगी। तो वोटिंग अगर होगी, तो वोटिंग में अगर नरेंद्र मोदी सरकार को इसमें पास करने के लिए वोट मिल गए तो पास हो जाएगा, और नहीं मिला तो गिर जाएगा। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू क्या वक्फ बोर्ड
संशोधन बिल 2025 की में जैसे वोट दिए थे वैसे इसमें भी वोट देंगे या वोट नहीं करेंगे सरकार के पक्ष में। अगर वोट कर दिए तो सरकार बच जाएगी और वोट सरकार के पक्ष में नहीं किए तो सरकार गिर जाएगी। यानी कि बिल भी गिरेगा, सरकार भी गिरेगी। इससे यह साबित हो जाएगा कि इस सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो विपक्ष तुरंत अविश्वास प्रस्ताव के लिए दावा ठोक देगा। यानी कि इसी बिल के तहत नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकता है इंडिया गठबंधन, और इस बिल में अगर बहुमत नहीं मिला सरकार को तो सरकार धाराशाह हो जाएगी। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को नुकसान इस बिल से है कि कर्ज में तो पहले है, यह सरकार इस बिल के जरिए चंद्रबाबू नायडू को ही नहीं हर राज्यों को ठगने जा रही है। ठगने का यह तरीका कि जो 100% बोझ केंद्र सरकार पर था वह बोझ केंद्र सरकार अपने ऊपर से कम करके राज्य सरकार के ऊपर 40% थोपना चाहती है। यानी कि 100 रुपये में 40 रुपये का बोझ राज्य सरकार को देना चाहती है और नाम अपना करना चाहती है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू इस सरकार के विरोध में खड़े हो गए हैं। वित्त मंत्रालय उनका विरोध में खड़ा हो गया है कि हम मोदी की बात नहीं सुनेंगे और इस पर हम समर्थन नहीं करेंगे। ऐसे में अगर चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन नहीं दिया तब तो सरकार गिर जाएगी, और समर्थन अगर दे दिया तो बिल पास हो जाएगा, और पास होगा तो नायडू की सत्ता भी चरमराएगी। जो 19 में सत्ता चली गई थी ऐसे ही योजना की वजह से गई थी जो बोझ पड़ा था, और आज कर्जदार है। कर्ज वाला आंध्रा चंद्रबाबू नायडू को मिला है। जगन मोहन रेड्डी नरेंद्र मोदी के साथ रह करके अपना जेब तो भर लिए, लेकिन आंध्र प्रदेश को कर्ज में ढकेल दिए। तो अब देखना यह होगा कि अग्नि परीक्षा तो है चंद्रबाबू नायडू के लिए, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब मोदी सरकार को बचाते हैं या मोदी सरकार को गिराते हैं, फैसला नायडू को लेना है। तो आप दर्शक क्या सोचते हैं? आप दर्शकों की राय क्या है, सुझाव क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।